उरी आतंकी हमले के बाद कार्रवाई की आशंका से खौफ में पाकिस्तान, भारत को डराने के लिए युद्ध की तैयारी की खबर। पाकिस्तान के जियो न्यूज के संपादक हामिद मीर ने ट्वीट कर दावा किया कि कल रात इस्लामाबाद में F-16 लड़ाकू विमान को उड़ते देखा गया। हामिद मीर ने एबीपी न्यूज से कहा कि लड़ाकू विमान उड़ने की वजह से इस्लामाबाद में अफरा तफरी का माहौल था। पाकिस्तान के दूसरे चैनल ARY न्यूज का दावा, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का रूटीन एक्सरसाइज था। F-16 विमान पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास है। कल ही पाकिस्तान ने सड़क पर लड़ाकू विमान की लैंडिंग करवाई थी, जिससे साबित होता है कि वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान ने आनन फानन में POK में आतंकी कैंपों का ठिकाना बदला। सूत्रों के मुताबिक 18 आतंकी ट्रेनिंग कैंप रिहायशी इलाके में शिफ्ट। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने सेना और नागरिकों पर आतंकी हमला करने वाले 7 खूंखार आतंकवादियों को मौत की सजा देने की मांग की। पाकिस्तान को झटका देने की तैयारी में भारत। सिंधु नदी जल समझौता तोड़ने के संकेत, 80% पानी के लिए तरस रहा है पाकिस्तान। और ये हमले में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान का हाथ होने से इनकार किया। नवाज शरीफ ने कहा, आरोप लगाना भारत की पुरानी आदत। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर को साउथ ब्लॉक में बने वॉर रूम में 2 घंटे बिताए थे। POK में आतंकी ठिकानों की जानकारी ली थी। केरल के कोझिकोड में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद सुरक्षा, आतंकवाद, विदेश नीति पर चर्चा होगी। अमित शाह बैठक के लिए कोझिकोड पहुंच चुके हैं। मोदी आज परिषद की बैठक में पहुंचेंगे, कल रैली भी करेंगे। उरी हमले के बाद पहली बार पीएम मोदी को देश सुनेगा। उरी हमले के बाद पीएम ने दोषियों को दंड की बात कही थी। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ को मिलेगा करारा जवाब। 26 सितंबर को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन। सूत्रों के मुताबिक सुषमा कश्मीर हिंसा में पाकिस्तानी हाथ और लश्कर, जैश और हिजबुल को मिलने वाले पाकिस्तानी मदद का भंडाफोड़ करेंगी। सुषमा स्वराज पठानकोट और उरी आतंकी हमलों में पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत भी पेश कर सकती हैं। गृह मंत्रालय की समिति ने भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा में कई खामियां गिनाई। नदियों की वजह से कई जगहों पर सीमा खुली हुई है। फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान की डील पर आज दोपहर 1 बजे हस्ताक्षर होंगे। राफेल का यह सौदा करीब 59,000 करोड़ का है। भारत में राजनीतिक शरण की मांग कर रहे बलूच नेता ब्रह्मदाग बुगटी के आवेदन पर गृह मंत्रालय विचार विमर्श के बाद फैसला लेगा। यूपी के कानपुर में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा, कारोबारियों ने नवाज शरीफ की अर्थी यात्रा निकालकर पुतले को आग लगा दी। मुंबई के पास उरण में नेवी बेस के पास दिखे संदिग्धों में से एक का स्केच मुंबई पुलिस ने जारी किया। मुंबई से सटे उरण में नेवी का हथियार डिपो है। कल सुबह 6:30 बजे कुछ स्कूली बच्चों ने 4 संदिग्धों को हथियार के साथ देखने का दावा किया था। संदिग्धों के दिखने की खबर मिलते ही पूरे मुंबई में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए। 3 स्थानों पर NSG भी तैनात। मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी सुरक्षा सख्त। समुद्र तट के किनारे सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी ने सरेआम गालियां दी। विधूड़ी ने केजरीवाल की पत्नी और बच्चों को लेकर भी आपत्तिजनक बातें कही। वो बातें आपको सुना भी नहीं सकते। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के सांसद रमेश विधूड़ी ने ओखला में केजरीवाल और उनके विधायकों के खिलाफ सड़क पर मार्च निकाला था। केजरीवाल का पीएम पर निशाना, कहा जब उनका ध्यान उरी पर होना चाहिए था तब उनकी मशीनरी आप विधायकों को फर्जी मामले में फंसाने में लगी हुई है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक पर कांग्रेस का बड़ा आरोप, सर्वे कराने के बाद बड़ी धांधली का आरोप लगाया। साले की पत्नी के यौन उत्पीड़न केस में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को मिली जमानत। कोर्ट ने कहा पीड़िता से संपर्क नहीं करोगे। आप विधायक सोमनाथ भारती को साकेत कोर्ट से मिली जमानत। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने मालीवाल से पूछा भर्ती घोटाले पर अब तक चुप क्यों थी। कहा आरोप लगाकर भाग जाना आपकी पुरानी आदत। पंजाब चुनाव को देखते हुए GM सरसों के खिलाफ आप सरकार 2 अक्टूबर को जश्न सरसों का आयोजन करेगी। 27 सितंबर को भगत सिंह की 110वीं जयंती पर दिल्ली सरकार 10 राज्यों के स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को सम्मानित करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिकनगुनिया और डेंगू के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए अपने सरकारी बंगले से फॉगिंग की शुरुआत की। दिल्ली सरकार ने 4 से 5 कंपनियों से किराए पर ली फॉगिंग मशीनें। हर विधानसभा में एक बड़ी और 4 से 5 छोटी मशीनें रहेंगी। बड़ी फॉगिंग मशीन का 1 दिन का किराया 25,000 और छोटी मशीन का किराया 5,000 रुपए है। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा में क्रॉस रिवर मॉल की 3री मंजिल से छलांग लगाकर युवती ने जान दी। अभी तक सुसाइड की वजह साफ नहीं। AC में सोने के लिए करता था कार की चोरी। दिल्ली में 19 साल का चोर गिरफ्तार। चोरी कर कार को सड़क पर छोड़ देता था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय करुणा के माता पिता से मिले। 3 दिन पहले करुणा की बीच सड़क पर कैंची से हत्या की गई थी। दिल्ली के कमला नगर में कल पर्स के शोरूम में लगी आग। घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के सीतापुर में पुलिस ने एक शव को लोगों से घसीटवाया। एक पुलिस वाले ने वीडियो भी बनाया। कानपुर में सरकारी अस्पतालों में बदइंतजामी थम नहीं रही। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ठेले से पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाना पड़ा शव।
गाजियाबाद में NH-24 गैंगरेप केस में खुलासा, प्रेमी के साथ नाबालिग ने अपनी मर्जी से बनाए संबंध, रेप का केस ही चलेगा। मेरठ में दबंगों ने युवक पर फेंका तेजाब, एसिड अटैक में युवक बुरी तरह से झुलसा, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। इलाहाबाद में बाइक सवार हमलावरों ने दिन दहाड़े 4 दुकानदार को मारी गोली, दुकानदार अस्पताल में भर्ती। यूपी में खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी के 5 सांसद मेरठ के आईजी से मिले, पूरे पश्चिमी यूपी में उठाएंगे पलायन का मुद्दा। कैराना में पलायन पर NHRC की रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी ने कहा, व्यापारियों से रंगदारी मांगने के मामले बढ़ने से लोग भयभीत। यूपी के इलाहाबाद में सूप पीट कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सरकारी कर्मचारी घोषित करने के साथ सैलरी 18,000 करने की मांग। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 30 सितंबर को इस साल का छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान, बैलेट पेपर पर पहली बार मिलेगा नोटा का विकल्प। बीजेपी से निष्कासित नेता दयाशंकर सिंह नई मुसीबत में फंसे, 60 लाख की फर्जी बैंक गारंटी देने का केस दर्ज। यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कहा, पार्टी छोड़कर जाने वाले दलाली और अवैध धंधे में शामिल। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव के खिलाफ उठी आवाज, यूपी के एटा से विधायक आशीष यादव ने पार्टी से निकालने की मांग की। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह की समाजवादी पार्टी से नहीं बनी बात, यूपी विधानसभा चुनाव में अकेले ही उतरेगी आरएलडी। राहुल गांधी की किसान यात्रा का 16वां दिन आज, रायबरेली और लखनऊ में रहेंगे राहुल गांधी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पटना हाईकोर्ट ने नौसिखिया कहते हुए कानून के दायरे में काम करने की नसीहत दी। निर्माण मंत्रालय भी संभाल रहे तेजस्वी ने कांग्रेस विधायक के कहने पर इंजीनियर अरविंद सिंह का तबादला कर दिया था, नियम के मुताबिक 3 साल पहले तबादला गलत। पटना हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में फिर से ट्रांसफर का धंधा चालू हो गया है। बिहार के मधुबनी की बेनीपट्टी सीट से विधायक भावना झा की तस्वीर हुई वायरल, बेनीपट्टी बस हादसे वाली जगह की सेल्फी पोस्ट की। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की वजह से बीती रात 8:30 बजे से मुंबई गोवा हाईवे बंद। मुंबई में आज भी भारी बारिश का अनुमान, कोंकण, सेंट्रल महाराष्ट्र और विदर्भ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकता है। मुंबई से सटे पालघर, वसई और विरार में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, सड़कों पर जलभराव से परेशानी। मराठा आंदोलन से जुड़े हजारों लोगों ने अमरावती में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर डीएम को अपनी मांगों की लिस्ट सौंपी। बिहार के किशनगंज में शादी का झांसा देकर महिला से युवक ने किया रेप, गला दबाकर मारने की कोशिश की, आरोपी युवक फरार। हरियाणा के सिरसा में महिला को मारपीट कर रोड से फेंका, ससुराल वालों पर दहेज के लिए मारपीट करने का आरोप। पटना के कदमकुआं में 10 साल के बच्चे की तेज रफ्तार ट्रैक्टर से कुचलकर मौत, लोगों ने किया पुलिस पर पथराव। भोपाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एमपी नगर शाखा में वैन के गार्ड से धोखे से चली गोली, 3 लोगों को लगे छर्रे। कोलकाता बेंगलुरु की इंडिगो फ्लाइट में 1 महीने के बच्चे को खून की उल्टी आने पर रायपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, अस्पताल में बच्चे की मौत। तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी नहीं देने के मुद्दे पर आज कर्नाटक विधानसभा का विशेष सत्र, कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को रोजाना 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन कर्नाटक ने इस आदेश को नहीं माना। कावेरी जल विवाद के बीच कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने जल मंत्री उमा भारती से मिलकर पानी छोड़ने में आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी दी। तमिलनाडु की सीएम जयललिता बुखार और दस्त की शिकायत के बाद चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर। जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक में नहीं तय हो सका कि किन कारोबारियों और कितना कारोबार करने वाले व्यापारियों पर लागू हो जीएसटी। गुजरात की सीएम विजय रूपानी आज ट्विटर टाउन हॉल की मेजबानी करेंगे, ट्वीट कर आम लोग विजय रूपानी से सवाल पूछ सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और नेशनल हेराल्ड प्रबंधन से जुड़े रहे मोतीलाल वोरा ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड जल्द ही शुरू होगा। प्रणब मुखर्जी आज उपराष्ट्रपति की किताब सिटीजन एंड सोसाइटी का विमोचन करेंगे, दोपहर 12:15 बजे राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम। देश में इस साल खरीफ और दलहन की फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने जताई उम्मीद। नागपुर की 18 महीने की अद्विका को इतनी कम उम्र में ही याद है भारत के राज्यों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, अलग अलग देशों की करेंसी और प्रसिद्ध जगहों के नाम भी। पीएम ने पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की, देश का नाम रोशन करने के लिए खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को 6 साल के एलेक्स ने चिट्ठी लिखकर सीरिया हमले में घायल ओमरान को अपने साथ रखने की इच्छा जताई। सीरिया में हवाई हमले में ओमरान बुरी तरह से घायल हुआ था, उसका वीडियो दुनिया भर में चर्चा में रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा के पासपोर्ट की स्कैन कॉपी ऑनलाइन हुई, व्हाइट हाउस ने साइबर हैक की आशंका जताई। चीन के हेनान प्रांत में एक तेज रफ्तार कार ने छात्रों से भरे स्कूल बस को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 1 दर्जन बच्चे घायल, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। चीन के हेनान प्रांत में बोरवेल में गिरे बच्चे को फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने जान की बाजी लगाकर निकाला बाहर, बच्चा स्वस्थ। तुर्की के किलीस में रिहायशी इलाके में रॉकेट हमले में 5 बच्चों समेत 6 नागरिक घायल।
इराक के मोसूल में आतंकी संगठन आईएस के ठिकानों पर इराकी वायुसेना के विमानों ने बरसाए बॉम्ब। इराकी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। पोलैंड के एक निजी चिड़ियाघर में सफेद शेरनी अजीरा ने 4 सफेद शावकों को जन्म दिया। दुनिया भर में सफेद शेरों की संख्या 100 से भी कम है। कोस्टारिका में सक्रिय हुआ ज्वालामुखी से निकल रहा है राख और धुआं। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन त्योहारी सेल ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2 अक्टूबर से शुरू करेगी। लंबे इंतजार के बाद नोकिया की वापसी 2495 रुपए के साथ लॉन्च किया नोकिया 216। भारत में 24 अक्टूबर से मिलेगा फोन। चीन की कंपनी लेनोवो ने लॉन्च किया स्मार्टफोन Z2 Plus 3 GB और 4 GB रैम के साथ 25 सितंबर से अमेजन में मिलेगा। भारत की कंपनी माइक्रोमैक्स का बड़ा ऐलान, बजट कीमत के साथ लॉन्च होंगे 4 स्मार्टफोन, 5700 तक हो सकती है कीमत। त्योहारों के मद्देनजर पैनासोनिक ने लॉन्च किया 4G स्मार्टफोन P77 1 GB रैम वाले इस फोन की कीमत 6999 रुपए है।